सियासी की बात हुई तो सियासी सवाल दे दीजिए कि पिछले एक साल के अंदर आपकी गवर्नमेंट की बहुत क्रिटिसिज्म है कि खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए। उसकी एक मिसाल डॉक्टर यास्मीन राशिद है। क्या उनके भी कोई इशू है या उन खवातीन के जिनकी अपीलें मंसूख करवाने के लिए पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, उनके ऊपर कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल हकूक है, लेकिन दहशतगर्दों के हकूक नहीं होते मेरे भाई। अगर 9 मई जो है बाकायदा प्लानिंग के साथ पूरा जत्था ले जाके आग लगवाई जाए और बाहर बैठकर फुल मजा लिया जाए, फिर उसके बाद कॉल पे करें कि हम बड़ा कुछ हो गया, इतने रहिए कि वापस लिबर्टी आ जाइए, तो मेरे भाई ये मजलूमियत कार्ड, औरत कार्ड जो है ये जराइम नहीं समझ सकता। मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बड़ी दिली हमदर्दी है यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, लेकिन जो मुल्क के अंदर एक नाकाम बगावत कराने के लिए और मुल्क के अंदर आग लगाने के लिए, मुल्क के जो है वो 20-22 शहरों के अंदर एक वक्त के अंदर 2 दिन पूरा मुल्क जब जल रहा था, उसके ऊपर जो जिस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसकी इजाज़त पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी माशरे में नहीं दी जा सकती। जिन्होंने रियासत पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई किया, जो इस्लामाबाद में गए, उन औरतों को तो आपने जिक्र नहीं किया। देखिए, मैं किसी भी औरत कार्ड की शक्ल में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने के हक में नहीं हूँ। कौन सा जुल्म हम पे भी नहीं हुआ था, मेरे भी गिरबान पे हाथ डाला गया था और चीफ मिनिस्टर जो है उनको उनके वालिद साहब के सामने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था ताकि वो उनको तोड़ा जा सके, लेकिन उसके बावजूद किसी ने भी वो दहशतगर्दी 9 मई की शक्ल में हो या 26 नवंबर की शक्ल में हो, वो दहशतगर्दी कभी किसी ने नहीं की। तो दहशतगर्द जो है उसके पास कोई कार्ड नहीं होता, ना मजलूमियत कार्ड होता है, ना औरत कार्ड होता है। औरत हो या मर्द हो, जो कानून को हाथ में लेगा जाहिर है उसको कानून के साथ उसको वो करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सेल के बारे में पता नहीं है, आपको क्या लगता है स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में बताना नहीं चाहिए बच्चियों को कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए सेल बनाया गया है? जी देखिए, जो प्रोटेक्शन हमारे सेल की चेयरपर्सन है हिना भट्ट साहिबा, वो बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही हैं। जहाँ पर भी कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट होता है, ये होता नहीं कि वो मजलूम खातून के पास ना पहुंची हो या जाकर उसकी दादरसी ना की हो या उसके साथ जो उसके मुल्जमान उनको ट्रैक करने के लिए उसने काम ना किया हो। लेकिन अवेयरनेस आप यूज करिए, अवेयरनेस पे मजीद काम करने की जरूरत है। और जो नया करिकुलम है हमारा, उसके अंदर मैंने भी कुछ जो है सजेशंस दी थी, जिसके अंदर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तो ये भी गोंदल साहब ज़हन में रखने की जरूरत है कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुझे एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट ये नहीं है इज़हार राय की आज़ादी कि मैं आपको कुछ भी कह दूं और मैं आपकी कुछ भी तौहीन कर दूं। आपके और मेरे फंडामेंटल राइट्स जुड़े हुए हैं, सो हमें एक दूसरे के राइट्स की जो है वो खुद से पासदारी करनी होगी। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो खवातीन के खिलाफ वायलेंस है, इन चीज़ों पर बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता कि हमारे, मुझे याद है जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, कोई फंक्शंस होते थे, वो भी सोशल इशू स्पेसिफिक होते थे। अब नहीं होता। अब जो है वो सबसे ज़्यादा छुट्टी है, इकबाल डे है तो छुट्टी है, घर पे सो जाओ, 14 अगस्त है छुट्टी है, घर पे सो जाओ, बजाय इसके कि हम जो अपने सोशल इशूज़ हैं उस पर बात करें। और ये जो मैंने कहा कि जैसे हमरा ने आज लप्पड़ और शर्म दी गल जो 2 थिएटर्स ये करने जा रहे हैं, ये भी अवेयरनेस की एक कैंपेन है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। जैसे मैंने कहा कि रियासत के तौर के ऊपर भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, होने चाहिए, कवानीन को मजीद सख्त होना चाहिए। और मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो आज़ादी ज़ाहिर राय का झंडा लेके ना निकल आया करें, उसकी बैकग्राउंड देख लें कि क्या इस मुल्क में, देखिए जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, वहाँ पर भी सोशल मीडिया रूल्स रेगुलेशंस के साथ मौजूद है। शितर बेमहार हमारी तरह का सोशल मीडिया कहीं नहीं है, लेकिन हमें जो है वो आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर हमें हर तरह की छुट्टी चाहिए, और उस छुट्टी में आप और मैं हम ज़्यादा पिसते हैं। मर्दों को तो शायद कम फर्क पड़ता, लेकिन पड़ता उनको भी अब है। मर्दों की भी डीप फेक वीडियोस बनती हैं, लेकिन कम बनती है इसलिए इनको एहसास नहीं है।